हलीम खाना तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन एक बार ये हरीसा बनाकर आप देख लेंगे ना तो वे हलीम को भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार और लजीज बनता है ये लाहौरी हरीसा कि आप हलीम को भूल जाएंगे। तो आइए इसको बनाते हैं हम, और मिलकर बनाते हैं। बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है ये। बहुत सारे कबाब लगा दिए थे मैंने इसके अंदर, इसमें कबाब भी डलते हैं। आज हमने एक नई चीज़ भी इसमें डाली है। ये मूंग दाल साबुत ली है मैंने, और उसके साथ ही मैंने ज्वार डाल दी है। ज्वार जो बाज़ार में मिलती है, ज्वार का आटा भी बनता है, रोटी भी बनाते हैं हम। इसमें ज्वार भी डाल दी है मैंने। इन दोनों को मैंने भिगो दिया था रात को। ये देखिए ज्वार वाइट वाइट सी जो नज़र आ रही है, ये ज्वार है। इसको रात भर भिगो दिया था। अब हम इसको बॉईल करेंगे। पानी डालते हैं इसमें, बॉईल करने के लिए रखते हैं, और उस वक्त तक बॉईल करेंगे जब तक कि पूरी अच्छी तरह से गल नहीं जाती। ये थोड़ी गल जाएगी तो इसके अंदर हम आधा कप के बराबर जो है वो इसमें गेहूं का दलिया डाल देंगे, और आधा कप ही इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल जो है वो टोटा हो, कोई सा भी हो आप डाल सकते हैं, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी बॉईल करेंगे। इसके साथ ही हम कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए हमने चिकन ली है, धनिया लिया है, प्याज, हरी मिर्च और ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इनको हम ग्राइंड करेंगे और इसके हम कबाब बनाएंगे। ये देखिए चिकन जो है वो आधी हमने बॉईल कर ली थी, आधी के हमने कबाब बना लिए हैं। इसको शैलेट कर लिया है, और इसकी यखनी जो है वो हमने निकाल दी है। स्टॉक जो था वो निकाल दिया है। इसमें अदरक, लहसुन और हमने कहते हैं गरम मसाला डाला था साबुत यखनी बनाने के लिए। ये देखिए तमाम बॉईल हो गया, पानी हमारा खुश्क हो गया। अब इसको आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें या हैंड चॉपर से चॉप कर लें। इसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है, और अब इसको हम कहते हैं निकालते हैं, और इसके साथ चिकन डालेंगे, यखनी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। सारी यखनी हमने डाल दी है। जिस तरह हम पुलाव की यखनी बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने चिकन जो है वो बॉईल करी थी, ताकि यखनी जो है वो उसमें हमें मज़ेदार सा टेस्ट मिले। ये देखिए छोटे छोटे से हमने इसके कबाब बना लिए हैं। कितने लजीज लग रहे हैं ये। और ये तमाम कहते हैं हम कबाब बनाकर इसको फ्राई कर लेंगे। ये मसाले जो हैं इसमें हल्दी है, धनिया पाउडर है, नमक है, गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, जिंजर गार्लिक का पाउडर है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को हम अपने जो हमने दलिया तैयार किया था मूंग दाल का, सब उसमें डाल देंगे और मिक्स करेंगे। तकरीबन एक पाव के करीब यानी एक गड्डी हमने पालक की ली थी, उसे हमने काट कर कहते हैं ब्लांच कर लिया था, फिर उसे ग्राइंड कर लिया, तो वो भी हम इसके अंदर मिला देंगे। और ये हमारा जो है वो हरीसा जो है वो तैयार हो गया है। ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार होता है। इसको आप शायद नान के साथ खाइए, या ऐसे ही आप कहते हैं चमचे से भी खा सकते हैं। नान के साथ खाने में बहुत मज़ेदार लगता है ये देखिए बिल्कुल ग्रीन हो गया ये हमारा हरीसा। इसमें बघार लगाएंगे हम, प्याज का बघार लगा लीजिए इसके अंदर बहुत सारा घी डालकर, और ये इस तरह से सजा दीजिए। अगर आपने किसी के सामने पेश करना है, दावत में रखना है, तो इस तरह से सजा दीजिए डिश में। बहुत ही मज़ेदार लगेगा और लोगों को बहुत पसंद आएगा। वीडियो इस स्टेज पर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी ना जाइएगा। ये जो कबाब बचे थे प्लेट में वो भी मैंने सारे रख दिए हैं। तो फिर इजाज़त दीजिए, कौसर को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, और दुआओं में सबको याद रखा कीजिए, जब भी हाथ उठाया कीजिए। फिर अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।